और दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। अब इसी बीच एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है सर मेरे को तो ये सब्जेक्ट्स नहीं है, पहली बार सुन रहा हूं ये सब्जेक्ट्स का नाम। अरे दोस्त आप पहली बार ही सुनोगे ना यार, क्योंकि ये है कॉमर्स के सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तब तो आप इस वर्ड के साथ फैमिलियर होंगे, लेकिन अगर आप बाई चांस अब कॉमर्स के नहीं हो तो शायद ही आपको इसके बारे में पता हो, है ना। तो बता दो दोस्तों, आज इस लेक्चर में एसपी हम सीखने वाले हैं। एसपी में भी दोस्तों लेसन नंबर 7 चल रहा है, और पता है कौन सा लेक्चर चल रहा है? लेक्चर नंबर 8 चल रहा है मेरे भाई। तो अगर कोई बच्चा है मेरा प्यारा सा, उसने लेक्चर 1 छोड़ो, सेकंड छोड़ो, सीधा हमारे साथ बीच में जुड़ गया था, तो मैं आपको बता दूं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको लेक्चर नंबर 1 से मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करनी है। मुझे आपको मिलना है वापस लेक्चर नंबर 8 पे। तो अगर कोई बच्चा है जो लेक्चर नंबर 7, 6, 5 नहीं देखा, सीधा 8 पे आ चुका है, तो नहीं यार मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। देखो यार आपकी वर्चुअल पिटाई कर दूंगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सारे लेक्चर्स देखने हैं, खासकर यार ये लेसन के देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपना वन ऑफ द नहीं, अपना बेस्ट लेक्चर है या फिर बेस्ट लेसन है पूरे एसपी सब्जेक्ट का। और दोस्तों पूरा बेस्ट लेक्चर्स होंगे इस लेसन नंबर 7 का। मैं पता है क्या, किसी से भी चैलेंज कर सकता हूं कि किसी ने कुछ इस तरह से हमने जो सीखा है सिखाया हो किसी ने, तो मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं एक सीएस आप कह सकते हो फाइनल हूं, या ऑब्वियसली बनने ही वाला हो अब सीएस, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो लेसन है ना, हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेसन है ये आपको मैं समझा सकता हूं। और उसका भी दोस्तों आज चल रहा है लेक्चर नंबर 8, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो बच्चा है जो ये पढ़ने नहीं आया है वो आप जा सकते हो। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, शेयर करते हुए जाना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे कॉमर्स के बच्चे, एसपी के बच्चे, लेसन नंबर 7 जो मेरे से सीखने आए हैं, बाकी के पार्ट को आओ कंटिन्यू करते हैं ना दोस्तों। आज पता है क्या सीखने वाले हम? आज दोस्तों हम सीखने वाले रिजोल्यूशन के बारे में। और मुझे पता है दोस्तों आपको रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा तो आइडिया है, अगर आपने मेरे से पढ़ा था तो। क्योंकि दोस्तों जब जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे वर्ड्स आए, टीचर्स पता है क्या करती थी, उस वर्ड को स्किप करा के नेक्स्ट पार्ट पे जाती थी, लेकिन तब भी हमने उस वर्ड का मतलब समझा वहां के वहां ही, है ना। तो आज हम उसको इनके शब्दों में डिटेल, लेकिन हमने तो ऑलरेडी उतना सीख रखा है ना। तो आज हम वापस उसी चीज को मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। मजा आएगा, एकदम साथ दोगे ना पूरा अपने भाई का। चलो फिर देखो क्या है भाई। पहले दोस्तों ये समझते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले दोस्तों वोटिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और उससे पहले मोशन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो मोशन के पार्ट में आज काफी ज्यादा जिक्र होने वाला है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि एक मोशन जो है, चलिए आज का लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको मोशन वाला पार्ट याद है ना? अगर किसी को बीच मीटिंग में कुछ बोलना होगा तो वैसा हाथ ऊपर करेगा और एक पेपर में लिख देगा, अरे चेयरमैन ये लो, ये जो पेपर है इसमें मैंने अपने कुछ शब्द लिखे हैं, मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर मीटिंग में डिस्कशन करो, है ना। अब ये जो पेपर है इसे मोशन कहते हैं। बाकी वो याद आ रहा है कि नहीं? सिर्फ आपके अकेले कहने से नहीं, इट शुड बी सेकेंडेड बाय समवन एल्स एज वेल। याद आ रहा है या नहीं दोस्तों? आपके साथ साथ कोई एक और इंसान की भी वहां पे लाइक कह सकते हो ना, फेवर में वोट लगेगा कि हाँ यार सिर्फ तो ही नहीं, बाकी लोग भी चाहते हैं। पता चला आप खड़े होके बोल रहे हो और जब आजू बाजू देखते हो तो सब ऐसे कर रहे, अरे बैठ नीचे बैठ तू, हाँ ऐसे नहीं, आपके साथ बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करने चाहिए आपके मोशन में, जो भी आप व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है। इसे मोशन कहते हैं। बाकी देखिए यार, रिजोल्यूशन में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपको पता है दोस्तों, समझिए समझिए समझिए, पूरा फोकस मेरे पे। मैं यहाँ पे, ये मीटिंग चल रही है, और दोस्तों आप जो बच्चे हैं मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, जिस पे भी देख रहे हो, ठीक है। आप सब दोस्तों एक मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है। हम सबकी एक मीटिंग चालू है, ठीक है। चेयरमैन यहाँ पे खड़ा है, और चेयरमैन क्या हाल है? खाने में यार जो वड़ा पाव रखा था तूने बहुत अच्छा था। हाँ। अब इस बीच में दोस्तों मुझे अपने कुछ पॉइंट्स सबके सामने रखने हैं। अब मैं कैसे, आप इतने सारे बच्चे हमारे इतना प्यार देते हैं हमें, तो जो चेयरमैन है क्या वो इंडिविजुअल सभी की बात सुन पाएगा? नहीं, इतने सारे बच्चे से हमें प्यार मिल रहा है, कैसे सुन पाएगा वो? तो उस बीच में हाथ खड़ा करता हूं, है ना। एक फॉर्मल वे होता है, एक रेस्पेक्टफुल वे होता है अपने हैंड को रेस करना और फिर कुछ पूछना। मैंने उसको हाथ खड़ा कर दिया, अरे चेयरमैन अंकल सुनो सुनो, ऐसा नहीं बोलूंगा, हेलो चेयरमैन। मैं उसको अपना एक पेपर दिखाऊंगा, इस पेपर में मैं अपने कुछ पॉइंट्स लिखूंगा जो मैं चाहता हूं चेयरमैन डिस्कशन करने को अलाउ करे, है ना। कुछ याद आ रहा है यानी मोशन वाला पार्ट? अब समझिए, उस मोशन में मैंने लिखा था हमारा नाम जेआर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब पता है चेंज एग्जांपल है, हम जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम चेंज करके जेआर ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल करना चाहते, ठीक है। मैंने उस मोशन में क्या लिखा था? अब वो पेपर है, मैं क्या हूं दोस्तों? प्रपोजर हूं ना। मैं कुछ प्रपोज कर रहा हूं, मैं कुछ आइडिया दे रहा हूं, इसलिए मैं क्या हो गया? मैं एक प्रपोजर हो गया। याद आ रहा है या नहीं? मोशन वाला लेक्चर तुम्हें पूरी तरह से याद करना है। लेक्चर नंबर 8 नहीं, ये सब बातें दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 में सीखते आए हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं जो बच्चे ने लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करा है उसको कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। बाकी देखो मैं अब क्या हूं, चेयरमैन को मैं बोल रहा हूं, एक पेपर में मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला चेयरमैन अंकल मैं एक पॉइंट्स कुछ रेफर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितने भी मेरे बच्चे हैं प्यारे जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मैं जिस जो पॉइंट रेस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जो जो यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहा है ना आप लोग सब उस पर डिस्कशन करें। अच्छा अब आप जो मेंबर्स ऐसा मीटिंग में बैठे हो बता भाई किस पे डिस्कशन करे, बता तू बता। तब इस बीच में मैं एक पेपर में लिखता हूं और कहता हूं रिटर्न में होना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या प्रूफ है आपका कि आपने उसको बोला था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है मोशन जो होता है हमेशा रिटर्न में होता है। अरे यार ये सब अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, याद आ रहा है ना कुछ, मोशन वाला पार्ट को ऐसे टर्न करो, देखो थोड़ा सा रिवाइज करो, है ना। चलिए उसमें क्या लिखा है दोस्तों, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि JR ट्यूटोरियल्स का नाम हम चेंज कर देते हैं और चेंज करके पता है क्या करते हैं, JR ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल जो आपने यहाँ पे लिखा है। तो आप सभी ने बोला हाँ सर इसकी बात में दम लग रहा है। अरे चेयरमैन ये जो आदमी है ना, ये जो मतलब गौरव मुंद्रा, इसने जो मीटिंग में बात कही है मैं भी ये कहना चाहता था। तो एक बंदे ने सेकंड हैंड कर दिया, याद आ रहा है कि नहीं। बाकी सारे आप जो बच्चे हो आपने भी बोल दिया चेयरमैन को, हाँ चेयरमैन हम ये करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। तब चेयरमैन पता है क्या बोलेगा, चलो ठीक है फिर अब आप सब ऐसा सहमति दे रहे हो, हम एक वोटिंग कराएंगे। फिर वोटिंग हुई और फिर जब वोटिंग में उसको फेवर में वोट मिला, और दोस्तों अब आपको पता है ना वोटिंग किस किस वे में होती है, वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय वॉइस, वोटिंग बाय डिवीजन। याद आ रहा है या नहीं, सब याद आ रहा है ना बच्चों को। अब तो देखो यार सेकंड लास्ट लेक्चर है, मैं चाहूंगा कि आपको सब कुछ याद रहे, ठीक है। बाकी रिवाइज करते रहो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको जब आप एक दो बार देखोगे, थर्ड टाइम के बाद आपको एकदम आसान से जाएगा और एकदम दिल में बस जाएगा, ठीक है। चलिए हम किस पे थे, हम वोटिंग पे थे। सारे जहां पे जितने भी लोग मीटिंग में थे सबने उसको फेवर में दे दिया वोट। अब फेवर में देने के बाद एक मोशन जब उसको वोट्स मिल जाए फेवर में तब क्या होगा उसका, जब दोस्तों हम इसमें बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं भाई। फोकस यहां पे दोस्तों देखिए, व्हाइट पेन सिलेक्ट करते हैं, समझिए ये मैं हूं मेरे हाथ में दोस्तों, ये मेरा हाथ है ना, ये कैसा, ये मेरा हाथ है। ये क्या है दोस्तों, ये एक पेपर है जिसमें मैंने लिखा था JR ट्यूटोरियल से, इसका नाम हो जाएगा JR ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल, इसका नाम पूरा भी, ठीक है। चेयरमैन ने, आप सभी ने दोस्तों वोटिंग, फिर हुई दोस्तों क्या हुई, वोटिंग। ये सब आप बैठे हो, ये मेरे प्यारे बच्चे मीटिंग में बैठे हैं माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कौन है, ये सब आप लोग, अरे सिर्फ 5 लोग नहीं, अपने मीटिंग में बहुत सारे बैठते हैं, 10 लाख सब्सक्राइबर से, है ना, अपने पूरे चैनल के, अपना पूरी परिवार जो है कितना है, 10 लाख लोगों जितना बड़ा है यार दोस्तों। अब ये जो मीटिंग है, ठीक है, इसमें मैं ये मोशन लाया भाई ठंड चल रही है पता है, इतनी खांसी हो रखी है, ठीक है। पॉज नहीं करूंगा इसको, मैं स्टार्ट करता हूं ऐसे। देखिए ये मैं हूं, मैंने पेपर लिया था, मोशन बताया, नाम चेंज करने की बात करी, आप सभी ने बोल दिया अरे करा दो करा दो करा दो, सबने बोल दिया करा दो, क्या बात कही है आपने, बिल्कुल करा दो, ठीक है। अब इस पे वोटिंग भी हो गई। देखिए पहले क्या हुआ, मोशन, इस मोशन पे अब मुझे सबने अगर हाँ बोल दिया, चलिए अब इस पे वोटिंग करते हैं। अब दोस्तों आप सभी ने वोटिंग करी और इस वोटिंग में 90% लोगों को ये नाम बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आपको क्या लगता है 90% मतलब यार फिर तो पास हो ही जाएगा रिजोल्यूशन, है ना। याद आ रहा है कि नहीं कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन याद आ रहा है या नहीं। देखिए एक मोशन को मिल गई वोटिंग, और वोटिंग के बाद अगर वो पास हो गया तब वो जाके बन जाता है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के इस टॉपिक का एक कह सकते हो एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, लेकिन ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि आज हम पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन की बात करेंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे, और टाइप्स तो दोस्तों 2 मिनट का काम है। अगर आप रेजोल्यूशन एक बार समझ गए तो ये जो लेक्चर होगा ना ये बहुत ही ज्यादा छोटा बन जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एसपी के लाइफ में ही। और साथ ही साथ जब आप कॉमर्स में आगे जब सीए करने जाओगे, सीएस करने जाओगे, सीएमए करने जाओगे, और जब दोस्तों ये सब बातें वापस आने वाली है 200% के साथ, है ना, 200 मतलब 200%, और इस आज हम पढ़ेंगे ना इसी सब में से ही सीए के या फिर सीएस या फिर सीएमए के फाउंडेशन लेवल पे आपको क्वेश्चन बनते हुए दिख जाएगा, ठीक है। जब मैं इतना कह रहा हूं तो मतलब इंपॉर्टेंट है ना, भरोसा रखते थोड़ा सा। चलिए रिजोल्यूशन क्या होता है, एक मोशन एक्सेप्टेड, आप सभी ने एक्सेप्ट किया था, मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग में एक्सेप्ट किया था ना, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन क्रैक किया, इसका रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना। उसके बाद देखिए रिजोल्यूशन इज फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ मीटिंग। एक बार देखिए मैं मोशन खड़ा हुआ, सबने वोटिंग कर ली, एक बार उसको पास कर दिया, अब क्या दिक्कत है, एक बार वो सिलेक्ट हो गया, एक बार डिसाइड हो गया ना, तो वो फाइनल है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप उसको क्या नहीं कर सकते,
चेंज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। चलिए, रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्ट इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, हम जैसे आपको इस तरह से लिखना है ड्राफ्ट, एक सेकेंड ये वर्ड पे ध्यान दीजिए जरा, रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्ट। चलिए मुझे आप पहले ये बताइए, ड्राफ्टिंग कौन करता है रेजोल्यूशन की, मिनट्स बुक की, या फिर आप कह सकते हो एजेंडा कौन बनाता है, या फिर आप कह सकते हैं नोटिस कौन बनाता है? चलिए बताइए। बच्चा कह रहा है सर आप पहले लेक्चर से चिल्लाते हुए आ रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना वो ये सारे काम करता है, ठीक है, जो मीटिंग में हो रही है। तो ये क्या, रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्ट इन प्रेजेंट टेंस। देखिए जैसे ही गौरव मुंद्रा खड़े उठ के उन्होंने एक मोशन बताया और जैसे ही लोगों ने उसको फेवर में वोट कर दिया और वो एक रिजोल्यूशन बनने ही वाला था, अब बन तो गया है लेकिन सिर्फ बोलने से तो नहीं बनता ना, इसको लिखना भी पड़ता है। तो हम इस बीच में किसको पकड़ेंगे? हम पकड़ेंगे कंपनी के सीएस को। अरे सीएस अंकल इधर आओ यार जरा सा। अच्छा हर बार पे अंकल क्यों, आंटी भी बोल दो। अरे सीएस दीदी इधर आओ, आप सीएस हो ना, क्या बात है, तालियां पहले आप आइए। ये जरा सा ना हमको रिजोल्यूशन हमने डिसाइड कर लिया है अभी ये आपको ना पास करना है। आप सीएस हो, चलो पास करो, पता तो चले आपकी फर्जी डिग्री है या नहीं, है ना। आपने पता चला ऐसे कॉपी करके पास किया है कि नहीं, आज पता चल जाएगा अगर आप ड्राफ्ट कर पाओगे कि नहीं, है ना। ऐसे आपने तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है। चलिए, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्ट इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको ड्राफ्टिंग करनी है। चलिए आगे, रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर एक बार आपने रिजोल्यूशन में कुछ लिख दिया, ठीक है, देखिए चलिए जैसे क्या लिखे, गोल्डी, क्या लिखूं, गोल्डी, अब जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे गोल्डी इज अ किंग ऑफ, किसका किंग बनाऊं मेरे को, चलिए गोल्डी इज ए किंग ऑफ, मैं किधर का किंग हूं दोस्तों, गोल्डी इज अ किंग ऑफ ढोलकपुर, तुम्हारा भाई ढोलकपुर का राजा है। ये रिजोल्यूशन पास हो गया। अब क्या मैं कल उठ के अपने लोगों से बोल दूंगा, अरे सुनो ना, तो मुझे राजा तो था ना, तुमने मेरे को बनाया बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे को ढोलकपुर के साथ साथ भटकपुर का भी बना दो, ढोलकपुर के साथ साथ भटकपुर का भी बना दो, है ना। अब एक बच्चा उठ रहा है, बोलता है अरे सर वो सीएस को कौन बुलाएगा वापस, क्यों रिजोल्यूशन पास करना है, एक काम करो ना, ढोलकपुर एंड भटकपुर साथ में लिख दो। किसको क्या पता चलेगा कि आपने पहले ढोलकपुर लिखा था? नहीं, एक बार आपने रिजोल्यूशन में कुछ लिख दिया, उसके बाद दोस्तों आप उसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अरे इसके लिए तो सीएस को रखा है ना, सो दैट वो बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना करे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं दोस्तों रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। दोस्तों देखिए इस लाइन की बहुत बड़ी मीनिंग है। आप अभी तो ये सोचोगे अरे रबर करके यूज करके मिटा दूंगा, पेज ही फाड़ दूंगा, नहीं नहीं दोस्तों, जब आप एक ऑफिस फॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, ये सब चीजें से आपका इंप्रेशन जो है बहुत ज्यादा खराब होगा। और ये पता है कब होता है ऐसा रब करना या कुछ पेज फाड़ देना, ये पता है क्या संकेत देता है? ये ऐसे संकेत देता है कि आपने कुछ फ्रॉडलेंट एक्ट किया है, आप धोखे के हिसाब से आपने ये पेज फाड़ा है। तो सोचो, आपके सिर्फ आपको भटकपुर ऐड करना था, लेकिन दोस्तों उसकी जगह पे आपने पेज ही फाड़ दिया। तो आपको ऐसे नहीं लगता जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सबसे पहले आपको ही पकड़ेगी, क्योंकि आपने सीधा पेज ही फाड़ दिया। यार आप कट करके भी लिख सकते थे, लेकिन कट करना तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, एक बहुत ज्यादा बड़ा सेंटेंस है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है पीछे। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक। अब बच्चा कह रहा सर ये मिनट्स बुक क्या है, क्या ये एक किताब है? बिल्कुल ये एक किताब है। क्या यहाँ पे मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसमें हम लेक्चर नंबर 9 में बात करने वाले हैं, पूरा टॉपिक ही इस पे है, हम वहां पे बात करेंगे। अब दोस्तों देखिए, रिजोल्यूशन पे अगर ऐसा लिखने आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजोल्यूशन, तो आपको पता क्या लिखना है? रिजोल्यूशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। अब देखिए ये लेक्चर इतनी देर में ही 14 मिनट्स का हो चुका है और हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन कंप्लीट करा है। अब हम बुलेट ट्रेन पकड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन है ना, ये इतना आसान है। और जो बच्चा मेरे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पूरी यूट्यूब जर्नी में जितना भी अब तक हमने डाले हैं लेक्चर्स, उसने मेरे से सीखा है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, वो देखिएगा दोस्तों, वो मेरे साथ ही बता देगा, ठीक है। चलो बताता हूं मैं आपको। हाँ, बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी था, वहां पे फॉलो कर देना। चलिए क्या लिखा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है अभी हम जानेंगे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोस्तों पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ अ मोशन। जैसे देखिए हमें कुछ रेजोल्यूशन पास करवाना था, ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना, नाम चेंज की जेआर ट्यूटोरियल से जेआर ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल। सिंपल मेजॉरिटी बोला है, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि दोस्तों फेवर में वोट्स होने चाहिए मोर देन 50%, ठीक है। अगर आपको मोर देन फेवर वोट्स में 50% से ज्यादा मिल जाए, ठीक है, जैसे 51 हो गया, 52 हो गया, तब आप ऐसे कुछ काम में दोस्तों ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो,
ठीक है, समझ में आया? कितना आसान है। देखिए अब आपके मन में एक ख्याल रहेगा, सर एक बात बताओ, रेजोल्यूशन का मतलब समझ गया, ऑर्डिनरी मतलब क्या बताना चाह रहे हो आप? देखिए ऑर्डिनरी मतलब ऐसा कुछ खास काम नहीं है, ये सब काम तो हमारे कंपनी के लाइफ में होता रहता है, आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली होता रहता है। ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं है जिसको मेरे को सबको बुलाना पड़ेगा, एकदम सब टेंशन में आ जाएंगे, सबके पसीने निकल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्डिनरी काम है, ये करना पड़ता है सो दैट कंपनी का काम जो है आगे बढ़ता रहे, है ना। छोटा मोटा काम, ऐसा ज्यादा दिक्कत नहीं होएगा, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इस ऑर्डिनरी काम में। सर ऐसे कोई काम का एग्जांपल दो जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का पास होना मैंडेटरी है। जैसे देखिए दोस्तों, इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर, है ना, आप में से किसी बच्चे को डायरेक्टर बनना है, आपको बनना है, जो कैमरे के पीछे बैठा, क्या बात है, समझिए अपनी जीआर कंपनी है, जब राहुल सर को आपको डायरेक्टर बनाना होगा तब पता है क्या, वो लोगों से वोटिंग लेंगे और उस वोटिंग में पता है उनको कितने वोट्स फेवर में चाहिए रहेंगे, मोर देन 50%, यानी कि 51% इन फेवर चाहिए रहेंगे। और जैसे ही राहुल सर को आपके लिए, अगर आपको डायरेक्टर बनना है और राहुल सर को दोस्तों 51% से ज्यादा वोटिंग इन फेवर मिल गए, उसी दिन से आप बन जाएंगे कंपनी के डायरेक्टर। कितना आसान था। चलिए और एग्जांपल, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेक्रेटरी यानी कि सीएस एंड ऑडिटर एंड फिक्स देयर कंसिडरेशन यानी कि सैलरी। ठीक है, आप कितने साल तक हमारी कंपनी में सीएस बनोगे, क्या पैसे लोगे हमसे, कितने पैसे लोगे, तो ये सब क्या है दोस्तों, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया ना भाई। ओआर आज पहली बार नहीं सीख रहे हम, बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं और ये काफी बेसिक है, लेकिन फिर भी आज हमने इस पर थोड़ा सा टाइम लगाया। चलिए स्पेशल रिजोल्यूशन, देखिए वर्ड पे जाइएगा, स्पेशल। अच्छा ऑर्डिनरी तो नहीं है, कुछ तो स्पेशल है, मतलब सर हमें थोड़ा सा सोचना होगा इस पे, और हम कोई, मुझे ऐसा लगता है सर हमें थोड़ा सा ना वोटिंग फेवर में चाहिए होगी ज्यादा, क्योंकि सर ये एक स्पेशल काम है, ये ऐसा दिन भर दिन नहीं आते रहते, ये काम थोड़े से स्पेशल नेचर के है अपने आप में, तो शायद इसके लिए इसको स्पेशल रिजोल्यूशन लगता होगा। बिल्कुल, क्या पकड़ा है, देखिए 3/4 और 75% ऑफ मेजोरिटी। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसा काम करना है जहां पे ना यार बहुत सारे लोगों का वोट्स लगेगा, और ऐसे केसेस में आपको पता है कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि वो एक स्पेशल काम है। बच्चा कह रहा है सर कुछ एग्जाम्पल दे दो स्पेशल रिजोल्यूशन के, जहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन का पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो यार, आपके लिए मैंने 4 नहीं 5 लिख के रखे हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन से केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होना जरूरी है, तब आपको ये 5 लिखते हुए आना है। चलिए पहला क्या है, चेंज इन नेम ऑफ कंपनी। जैसे याद करो, हम जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम चेंज कर रहे थे, जेआर ट्यूटोरियल्स था अपना पहला नाम, अब हमने क्या सजेस्ट करा मोशन के थ्रू, जेआर ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल, और आप सभी ने उसकी हाँ भरी थी, हमने उसका रेजोल्यूशन भी पास करा दिया था। अब मुझे आप बताओगे कि कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा। बच्चा कह रहा है सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अरे मुझे एक बात बताओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, क्योंकि हमने अभी बात करी ना चेंज इन नेम ऑफ कंपनी। यार आप सीधा सीधा कंपनी का नाम की चेंज की बात कर रहे हो, क्या ये स्पेशल काम नहीं है? अरे ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल काम है ना। सोचो ना यार, कल आप जब सड़क पे जाएंगे, लोग आपको जेआर ट्यूटोरियल्स के नाम से जानते थे, अब उनको क्या पता कि अब उस कंपनी का नाम जेआर ट्यूटोरियल्स बाय राहुल जायसवाल हो चुका है। यार ये बाय राहुल जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। एक एक कंपनी का वर्ड, एक एक कंपनी के सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, तो बस ये चेंज इन नेम ऑफ कंपनी, अगर आपको कंपनी का नाम बदलना है तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ये देखिए, शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे समझिए दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो जाए कि अपने जो राहुल सर है ना, आज तो देखिए हम महाराष्ट्र बोर्ड को सिखाते हैं, समझिए दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो हम महाराष्ट्र बोर्ड से सीधा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाए, या फिर राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाए, या फिर गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाए, या फिर मैं किसको और पढ़ाऊं, तमिल बोर्ड ऐसा कुछ होता है मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, समझिए हम उनको पढ़ाना लग जाए और आपको पता ही ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल काम है। वैसे ही दोस्तों कुछ इस तरह से शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हर आज दोस्तों पता है कि अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, हर एक स्टेट का एक आरओसी होता है। जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट का महाराष्ट्र का आरओसी होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में वैसे 2 आरओसी है, बताऊंगा आगे सब पता चलेगा। सब 11th में सीखना चाहते हो क्या? नहीं ना, आगे इसलिए तो रखे, ये सब आगे आपको आएगा जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने आरओसी है। ठीक है, सब पता चलेगा। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेरे को जितना पता है मैं आप सभी को शेयर करता जाऊंगा, और मुझे जितना लगता है आप लोग सह पाओगे उतना ही बताऊंगा। ठीक है, बाकी चलिए देखिए, आपको एग्जाम में इतने ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि अपने देश में कितने आरओसी है, सिर्फ जनरल पर्पस ले दे रहा हूँ। अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, रिडक्शन इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, अल्ट्रेशन इन एओए, है ना, ये सब वर्ड्स आपने सुने हैं। अगर आपको इन सब में चेंजेस करना है तब आपको दोस्तों स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल काम है। आप मुझे एक बात बताओ,
चलिए सोचो अभी थोड़ा सा, चेंज इन नेम ऑफ कंपनी में OR क्यों नहीं पास हो रहा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास हो रहा, आप ही सोचिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट लिए इतना रुक नहीं सकता हूं मैं वैसे, चलिए पॉज करके सोचना आप। लेकिन चेंज इन नेम ऑफ कंपनी में दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या ये ऑर्डिनरी काम है? मतलब जैसे दोस्तों आज 1 जनवरी है, मैं आज अपने कंपनी का नाम गौरव मुंद्रा कर देता हूं, कल मैं अपनी कंपनी का नाम राहुल जायसवाल कर दूंगा, परसों मैं अपनी कंपनी का नाम क्या क्या रखूं, महेंद्र सिंह धोनी कर दूंगा, चौथे दिन मैं अपनी कंपनी का नाम KKR कर दूंगा, पांचवा इंडिया, सब कुछ कर दूंगा। हर दिन मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज करता रहूंगा, क्योंकि क्या है, हमें सिर्फ रेजोल्यूशन तो पास करना है, ऑर्डिनरी है, सब मीटिंग में लोगों को बुलाएंगे, वोटिंग फेवर में ले लेंगे। स्पेशल काम होता तब सोचते नहीं ना दोस्तों। देखिए हर चीज कितनी तुरंत चेंज हो जाएगी, लेकिन यही अगर काम स्पेशल रेजोल्यूशन हो तब कितना वोट्स चाहिए हमें फेवर में? 75%, है ना। स्पेशल में उस जो वहां पे आप टास्क हो रहा है उसमें भी कुछ ऐसा स्पेशल दिखना चाहिए ना, हाँ यार ये कुछ स्पेशल है, इसमें हमें थोड़े लोगों का ज्यादा वोट्स लगेंगे। तो ऐसे ऐसे केसेस में दोस्तों हमें स्पेशल रेजोल्यूशन का जो आप कह सकते हो नीड पास होने की हमें देखने को मिलती। चलिए ठीक है, दोनों आसान था, फिर भी हमने बहुत समय ले लिया इस पे। चलिए आगे चलते हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा आसान है अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग, क्या लिखा भाई? स्पेशल नोटिस, स्पेशल है वो, ठीक है, स्पेशल नहीं, क्या है वो? स्पेशल नोटिस। चलिए, इट मे बी ऑर्डिनरी और स्पेशल, मतलब कि दोस्तों देखिए समझते समझते, कोई टेंशन नहीं। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, मतलब दोस्तों आपको कुछ काम पास करना है, कुछ रेजोल्यूशन पास करना है, उससे पहले आपको अगर कोई नोटिस मिल जाए, ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, समझते ना, आगे भी तो स्टार्ट किया है, क्यों टेंशन ले रहे हो। इट मे बी ऑर्डिनरी और स्पेशल, ठीक है सर। Proposer of a motion has to give a special note of 14 days to the company. 14 दिन का उसको स्पेशल नोटिस देना है कंपनी को। चलिए इसको अपन दोस्तों एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, नहीं तो फिर आपके शायद डंडे जो है गुल हो जाएंगे। बाकी आपका फोकस जो है दोस्तों मेरी तरफ पूरी तरह से ध्यान दोगे, अच्छे से पक्का एग्जांपल के साथ सीखे इसको, कुछ थोड़ा सा फनी क्रिएट करने का ट्राई करो, ध्यान दोगे। चलो ये दोस्तों अपना, चलिए मैं ही हूं, क्योंकि अगर किसी बच्चे का नाम लूंगा वो ऑफेंड वगैरह हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। ये मैं हूं, ठीक है, और ये एक लड़की है, और ये तुम्हारा भाई, ऐसा बाल ऊपर अपना, गले में चेन बना दूं क्या? ये गले में चेन है अपना वैसा सोने का, है ना, ड्राइंग में तो बना ही सकता हूँ। चलिए ये मैं हूं, और इस लड़की का मैं अब क्या नाम रखूं यार? क्यूटी, इस लड़की का नाम है क्यूटी, ठीक है। ये मैं हूं, तुम्हारे भाई के से बाल ऊपर, ठीक है, फिलहाल नीचे है लेकिन ये बाल कैसे ऊपर है। चलिए ये गोल्डी जो है इस क्यूटी लड़की के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, क्या तुम मेरी परपेचुअल सक्सेशन बनना चाहोगी? क्यूटी जो है बोली यार तुमने ऐसा बताया नहीं एडवांस में, अगर तुम यही बात करने वाले थे तो मैं थोड़ा सोच के आती। यार मैंने बोला हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन आप जो भी है इमीडिएट बोलो यार, ऐसे ऐसे टाइम मत लगाओ थोड़ा सा भी। तो मैंने क्या करा, इस क्यूटी को यार दोस्तों मैंने ना ये फ्लावर है, इसे बुके दे दिया। प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ यार, अभी तुम ही हो मेरी, क्या तुम मेरी परपेचुअल सक्सेशन बनना चाहोगी? मैंने इस क्यूटी को बोल दिया, और क्यूटी जो है दोस्तों शर्मा के चली गई, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको एडवांस में नहीं बताया था कि मैं इसको एक प्रपोज करने वाला हूँ, है ना। अब लड़की क्या करेगी, चमाट मार देती, लेकिन यार सोचो यूट्यूब लाइव चल रहा है, मतलब रिकॉर्ड डालने वाला हूँ मैं इसको, तो इसने क्यूटी ने सोचा बेइज्जती हो जाएगी इस गोल्डी की, जाने दो, एक काम करती हूँ बाद में मना कर दूंगी, फिलहाल भाग जाती हूँ। लेकिन इसको क्या करा दोस्तों, ये जो क्यूटी है ना ये अच्छे से डिसीजन लेके आती अगर मैं इसको एडवांस में बताता, है ना। जैसे समझो ये जो गोल्डी है इसने क्यूटी को इन एडवांस ही बोल दिया, हेलो क्यूटी सुनो ना, अपना वो एरिया नहीं है क्या ढोलकपुर के मार्केट में तुम्हें मुझे मिलना है प्लीज। तो मुझे क्यूटी पूछती क्यों क्या काम है ऐसा, तुझे खाली दिखती हूँ मैं, नहीं मिलना मेरे को तेरे से। तब मैं क्यूटी को बोलता ना अरे सुन ना मेरे को देखा एक्चुअली प्रपोज करना था, तब वो जो क्यूटी है मेरे को वहां कॉल पे ही ऐसे प्यारे प्यारे शब्द कह देती। अब उसको यहाँ आना पड़ गया बेचारी को, है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ पे आके ऐसा सरप्राइज दे दूंगा तो क्या ये जो क्यूटी है इमीडिएट एक्शन इमीडिएटली सोच पाएगी? बच्चे कह रहे नहीं सर ऐसा इमीडिएट कैसे सोचेगी, उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना सर। और समझो अगर उसने ऑलरेडी डिसाइड कर भी लिया हो फिर भी वो थोड़ा ऐसा सोच विचार करना पड़ेगा ना सर, ऐसा आप सीधा बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते ना सामने आके। आपकी बात तो सही है। अब दोस्तों यही केस को क्यों ना हम कंपनी के साथ जोड़ दे। कंपनी के साथ क्या बात कर रहे हो सर? जैसे दोस्तों अब याद करो जब मीटिंग हुई थी, मैं ऐसा स्टैंड होके मैंने सभी को मोशन दिखाया, और मैंने दोस्तों उसमें
नाम चेंज करने की बात कर दी। अब दोस्तों जो मेंबर थे मेरे मीटिंग में, जो मेरे साथ अटेंड कर रहे, नाम चेंज के बारे में अगर उनको पहले से ही पता होता, क्या होता दोस्तों, अगर उनको पहले से ही पता होता तो शायद वो लोग भी कुछ नए नए नाम सोच के आते। बात कर रहे हो कि नहीं? सही बोला कि नहीं मैंने? एकदम सही बोला कि नहीं? अब देखो सब यहाँ पे मीटिंग में बैठे, सामने सब मेरे, ऐसा समझो यार अपन एक मीटिंग कर रहे, आप सब जो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे सामने बैठे, और क्या हाल है, हाँ पेप्सी चाहिए, पेप्सी ये ले, क्या खाना, फ्रूटी चाहिए तेरे को, ये ले फ्रूटी। अपन सब क्या कर रहे हैं, अपन सब मीटिंग में है यार, तालियां बजाओ चलो। हाँ हम मीटिंग में। अब दोस्तों सुनो ना, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो सब लोग, मैं तुमको ये बता रहा था, ये लो मोशन, अपने को क्या चैनल का हम नाम चेंज कर दे। अब आप जो बच्चे हो आप ऐसे देखोगे, अरे सर अभी तो मैं फ्रूटी पी रहा था, आपने तो मेरे को ऐसा दिल ऐसा ऊपर नीचे हो गया, नाम चेंज करना था तो सर थोड़ा सा एडवांस में बताते ना, मैं थोड़ा सोच विचार करके आता कि मैं आपको क्या नाम सजेस्ट करूं, है ना। ऐसा सर इमीडिएट बोल दोगे, अभी नाम दिमाग थोड़ी ना चलेगा नाम चेंज करने के लिए। मेरा बात तो सही है आपकी। तो क्या हुआ दोस्तों, देखो ना कैसा होता है, अगर आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होता है मीटिंग में, तो कोई भी मेंबर अपने पता है किसको, कंपनी को जाके दे देगा एक स्पेशल नोटिस, उसको एक कंपनी को। देखिए बताता हूं वापस, ये आप हो, अगर आप चाहते हो आपको मीटिंग में कुछ पॉइंट उठाना है और आप चाहते हो कि हर कोई एक अच्छा डिस्कशन मीटिंग में रखे, है ना, तब आप क्या करोगे, इस नोटिस को दोस्तों जाओगे कंपनी को दे दोगे। ठीक है, ये जेआर कंपनी है, और कंपनी फिर इस नोटिस को देखेगी, अच्छा एक स्पेशल नोटिस दे रहा है, ये पता है क्या कर रहा है, ये जो इंसान है ये एडवांस में ही बोल रहा है। सुन लो सारे मेंबर्स, मैं मीटिंग में ना ये बात करने वाला हूं, जाओ तुम्हें जितना प्रिपरेशन करनी है कर लो, लेकिन मीटिंग में इस बात पे तो डिस्कशन होगी। और ऐसे ही चीज को कहते हैं दोस्तों, पता है क्या, कहां गया भाई, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। मतलब आपको दोस्तों मीटिंग में कुछ ऐसा डिस्कशन करना था, लेकिन अगर आप वो इमीडिएट आके बताते तो शायद जो लोग हैं ना वो इतना प्रॉपर्ली सोच नहीं पाते। अरे क्यों ना इनको मीटिंग में आने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही मैं इनको एक नोटिस दे दूं, सो दैट इनके पास नोटिस मिल गया ना, हाँ अच्छा अब इनको पता चल जाएगा ऑलरेडी कि मीटिंग में ये बात पर डिस्कशन होने वाली है, तो चलो भाई पहले से ही प्रिपेयर कर लेता हूं, है ना। अब समझे इस चीज का फर्क। चलिए अब इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। इट मे बी ऑर्डिनरी और स्पेशल, ठीक है कोई बात नहीं। प्रपोजर में ऑफ अ मोशन हैज टू गिव अ स्पेशल नोटिस ऑफ 14 डेज टू कंपनी। मैं कंपनी को दोस्तों मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 14 दिन पहले ही मैं जो मीटिंग में मैं पॉइंट उठाने वाला हूं वो मैं पॉइंट पहले जाके कंपनी को दे दूंगा, फिर कंपनी जो है सारे मेंबर्स में बांट देगी। लो भाई मेंबर्स, अपना जो मीटिंग आने वाला है ना भी 1-2 हफ्ते में, उसमें ये पॉइंट पे तो बातचीत होने ही वाली है, बाकी पॉइंट्स पे हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाले पॉइंट पे होने वाली है। एक स्पेशल नोटिस आया है इसके लिए एक मेंबर के द्वारा, तो तुम लोग भी सब पहले से ही प्रिपेयर होके आना। फर्क समझिए अभी। चलिए कितना 7 दिन पहले दे देना है। फॉलोइंग रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, साथ ही साथ 5 के 5 याद कर लो। टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। बच्चे करे सर ये समझ नहीं रहे, बाकी देखिए ये आपकी क्लास का मैटर भी नहीं है, आप ये 11th के बच्चों से नहीं समझा जाएगा कि उसमें से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, आपको इसको थोड़ा सा याद ही करना होगा। लेकिन देखिए आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। अपॉइंट अ पर्सन एज अ ऑडिटर, अगर आपको किसी इंसान को एज अ ऑडिटर रखना है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जो जा रहा है, नहीं तू जा भाई, मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरे जगह पे मैं किसी और को अपॉइंट करूंगा फॉर अ पोजीशन ऑफ ऑडिटर। इसका अगर आपको काम करना है तो आप डायरेक्टली किसी को ऐसे उठा के, अच्छा चल चलते को सड़क से उठ के ऑडिटर बनाता हूं, नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। आपको मेंबर्स को पहले ही इन एडवांस में बताना होगा कि आज इस मीटिंग में दोस्तों हम ऑडिटर सिलेक्ट करने वाले हैं, तो आप लोग 1 हफ्ते पहले से ही प्रिपरेशन करके आना। तो ऐसे काम में दोस्तों रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। चलिए, द रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड। हमने ये पहले ही बोल दिया था कि जो रिटायर हो रहा है ना, ये शक्ल देखो इसकी, चोर आदमी है, ये वापस नहीं दिखना चाहिए कंपनी में। तो दोस्तों अगर आप ऐसा मीटिंग में आके बोल दोगे तो यार उसको भी कितना बुरा लगेगा जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो, और जो मेंबर्स मीटिंग में बैठे हैं फिर वो भी सोच नहीं पाएंगे, अच्छा इसको निकालना है तो इसकी जगह पे मैं किसको रखूंगा। अभी ऐसा इमीडिएट बोल दोगे तो थोड़ी ना हम आज के आज ही ऑडिटर दे देंगे, लो पकड़ो, नहीं ना। अगर पहले बोलते तो हम एडवांस में नाम लाते, समझा। इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल नोटिस। तो ये सारे केसेस में दोस्तों आपको लगेगा एक स्पेशल नोटिस, ठीक है, रीड करके ले लेना, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए 2 मिनट लगे अभी। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, समझिए आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया, सारे पास कर लिए, अब पास करके क्या घर ले जाओगे, नहीं ना दोस्तों। अगर आपने ऑर्डिनरी पास किया हो, स्पेशल पास किया हो, उसकी आपको एक कॉपी
एमसीए के पास देनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कितने दिनों में दोगे? 30 दिनों के अंदर ऑफ इट्स पासिंग। ठीक है, कुछ नहीं आपको उसमें पता है क्या, एक ई फाइल होती है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ता है। ये फाइलिंग कौन करता है? ये एक सीएस फाइल करता है। ठीक है, ये जाता है आरओसी को भी कभी कभार आपको देनी पड़ती है, एमसीए के पास भी देना पड़ता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपसे मांग ले तो उनको भी देना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मांगती नहीं है, बट उन्हें लगता है कि ये जो कंपनी है इनका जो उद्देश्य है फ्रॉडलेंट वाला है, चलिए इनका रेजोल्यूशन में चेक करती हूँ। अगर गवर्नमेंट को लगता है ऐसा करना तो बिल्कुल मांग सकती है भाई। ठीक है, बच के रहना। बाकी क्या एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए बहुत आसान है, समझ गया ना। मतलब कि दोस्तों कंपनी में कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहा हो उसको आपको सजा के नहीं रखना है, उसको आपको एमसीए के पास भेजना है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। चलिए जैसे कि देखिए ऑल स्पेशल रेजोल्यूशंस, अगर आप कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, देखो आपने ऑर्डिनरी भेजा नहीं भेजा उससे हमें कोई मतलब नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन तो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर क्या, रेजोल्यूशन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर दोस्तों आपकी मीटिंग में आपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करा, तब आपको उसका जो रेजोल्यूशन पास करोगे ना, पहले तो रेजोल्यूशन को आपको क्या करना है, किसको दोगे? एमसीए के पास। कितने दिनों में दोगे? 30 दिनों के अंदर। चलिए आज के इस टॉपिक का आखिरी आप कह सकते हो पॉइंट, कितना मिनट बचे? 5 मिनट लगेगा, पूरा फोकस यहाँ पे। चलो नहीं जाने नहीं दूंगा। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। देखिए दोस्तों आपने एक चीज समझी अब तक, कितने देर तक क्या चल रहा है इस कंपनी की मीटिंग में, पता है आपने क्या समझा? आपको ये लगा ना सर अगर हमें कुछ डिस्कशन करनी है तो सबसे पहले हमें मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उस मीटिंग में हमें लोगों से वोटिंग करवानी पड़ेगी। और सर मुझे लगता है अगर कभी हमारी कंपनी में इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट डिसीजंस लेने पड़ गए तो यार मुझे लगता नहीं सर, मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 दिन लग जाएंगे। सर ऐसे तो हम इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट गेम कब खेलेंगे सर? आप सोचो ना, अगर सोचो हमें ही 3-4 दिनों में कुछ इमीडिएट चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन सर हमें तो मीटिंग बुलाने में ही 7 दिन का नोटिस भेजना पड़ता है मिनिमम। तो सर कैसे होगा ये? कुछ तो बताओ क्या करें हम? अगर हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा कुछ इमरजेंसी के कारण, तब हम कैसे लेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको बचाएगा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आप लोग घर पे बैठे हो, सीएस जो है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन को साथ में बिठाएगा, हाँ बताओ रिजोल्यूशन पास करना है, ओके ओके हाँ ठीक है, हमने किसको अपॉइंट कर लिया? इसको। और ये जो रिजोल्यूशन होगा दोस्तों ये आप सभी के घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट डिसीजन लेना था और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम आप सबको बुलाए मीटिंग में और कैसे हो सबका, आप सबकी बातचीत करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है। ठीक है, आई होप यार दोस्तों आपको रिजोल्यूशन का मतलब समझा, आपको टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब समझा, और एक छोटा सा टॉपिक है इसको भी समझ जाते हैं। देखो रो रहा है बेचारा, वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन, देखो रो रहा है, इसको भी सिखा दो। चलो वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन दोस्तों, इसका मतलब ये कि एक रिजोल्यूशन आपने पास तो करवा दिया, क्या वो सही है या गलत ये आपने चेक किया? उसकी फाइलिंग तो आप कर दोगे, लेकिन फाइलिंग करने से पहले वो देख लेना कि आपने उसमें जो भी लिखा है ना यार वो सही से लिखा है कि नहीं, ये सब तो चेक करना पड़ेगा ना। बच्चा कर हाँ सर, क्योंकि अगर आपने एमसीए को दोस्तों गलत रिजोल्यूशन भेज दिया तब आपको दोस्तों एमसीए अलग तोड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? मस्त पेनल्टी लगाएगी आप पे, एकदम ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने को भेज देगी, है ना? समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए पॉइंट्स रिगार्डिंग इनवैलिड रिजोल्यूशन, मतलब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन की, बताइए कौन से केसेस में एक रिजोल्यूशन जो पास हो गया है लेकिन हम उसको मानेंगे वो फिर भी इनवैलिड। ठीक है चलो भाई, क्या पहला? रिजोल्यूशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ नोटिस एंड मीटिंग। देखिए दोस्तों आपने कुछ ऐसे मैटर पे डिस्कशन कर दिया जिसके आपने नोटिस में भी नहीं लिखा था और मीटिंग में भी आपने बात नहीं की थी। पता है सीएस ने क्या करा? सीएस और डायरेक्टर सब मिलके बैठे, एक नकली सा रिजोल्यूशन बना है, अपना एमसीए को भेज दिया। तो भाई एमसीए फिर तो अलग फोड़ेगा, है ना? तो ये क्या है? क्या ये रिजोल्यूशन वैलिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिजोल्यूशन तभी वैलिड होगा जब ये जनरल मीटिंग में आप सभी के सामने बनाया जाए, वोटिंग आप सभी की इसमें हो, है ना? चलिए भाई, रिजोल्यूशन पास्ड बट नॉट प्रॉपरली कन्वेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये दोस्तों आपने रिजोल्यूशन में बोला था कि हम एक सीएस को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो सीएस का अपॉइंटमेंट है इसका रिजोल्यूशन दोस्तों आपने एमसीए को भी भेज दिया 30 दिनों के अंदर। क्या बात है यार। लेकिन दोस्तों आपको पता आपने क्या लिखा था? हमने इसमें लिखा था कि सीएस की सैलरी जो है ना 60,000 पर मंथ होगी। क्या बात। लेकिन दोस्तों अपना जो डायरेक्टर और सीएस है ना मिले हुए थे, ये लोग मिले हुए थे। ये पता है क्या, 60,000 तो आप सबको बताया था, लेकिन साइड से दोस्तों 80,000 की सैलरी देता था उसको। अब एमसीए जो है इनने देखा 60,000 बोल के 80,000 की सैलरी दे रहा है, ये जो रिजोल्यूशन है ये रिजोल्यूशन गलत है, इनवैलिड हो गया ना। आपको 60 बताया था, उसको 80 दे रहा है। क्या ये रिजोल्यूशन सही है? क्या ये रिजोल्यूशन वैलिड है? आप मुझे बताओ। बच्चा कह रहा है सर कैसी बात करो, 20,000 मेरे को दे दो सर। बिल्कुल इनवैलिड है पूरी तरह से, है ना?
बस यही वाली बात है। स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन इन नोटिस ऑफ मीटिंग। आपने कुछ ऐसी बातचीत कर ली जिसपे आपने नोटिस में उसको मेंशन नहीं करा था, और हमने नोटिस के बारे में सीखा है ना यार इतने स्टार्ट के लेक्चर्स में, याद करो। चलो, रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन पर पास्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखा मतलब समझ में आया। आपने कुछ ऐसे मैटर पे डिस्कशन करा दोस्तों जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत थी, लेकिन आपने ना क्या करा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया और एमसीए को भेज दिया। भाई एमसीए बहुत तोड़ेगी आपको, इस चीज में याद रखना, ठीक है। मस्त पेनल्टी होती है एकदम। फिर क्या है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, याद है कि नहीं, या सब ऐसा ऊपर से गायब हो गया है, याद करके रखना है, इसको भूलना नहीं है। एमओए एओए जिंदगी है अपनी एसपी की, एक कंपनी की हार्ट जो होता है ना, हार्ट ब्रेन, क्या है वो भाई, एमओए और एओए है। अगर आप ये दोनों को भूल जाओ तो कंपनी को ही भूल जाओ, है ना, तो इसको नहीं भूलना है। वोटिंग इज इरेगुलर, मतलब कि दोस्तों आपको पता है क्या, 49% वोट्स था, लेकिन आपने सोचा छोड़ो ना, किसको क्या पता चलेगा, मैं खुद ही 51 कर देता हूँ, रिजोल्यूशन पास करवा देता हूँ। क्या हुआ, आपने क्या करा, वोटिंग जो है एकदम फेयर मैनर में नहीं करी, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स में जब रिजोल्यूशन पास होगा तो ऐसे रिजोल्यूशन को दोस्तों इनवैलिड कहेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता लेता हूँ, मार्क करके ले लेना है। ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे रिजोल्यूशन है ना दोस्तों, ये आपको अपने मन से भी लिख सकते हो। आपने समझ लेना भी मैंने क्या बोला, तो बस जितना मैंने यहाँ पे लिखा है आपको इतना याद करना है बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इसे ये 5 पॉइंट्स हो गए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट हो गए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके जो अंदर का जो मटेरियल एक्सप्लेनेशन है, जो आपने यहाँ से समझा, लिख दीजिए जैसा मैंने लिखा है। अब आप इसको बस एलोबरेट कर दीजिए, ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा और थोड़ा सा ऐसा भर देना मटेरियल। जब चेकर होगा, अरे भाई इससे क्या लिखा है आंसर, बड़ा बड़ा आंसर लिखा है और सब सही लिखा है ऐसे दिखने में, तो है ना, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजोल्यूशन करके आ सकता है। तब आपको रिजोल्यूशन का ये जो मीनिंग है इतना लिखना है, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन लिखना है। सेक्शंस याद हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत सेक्शन लिख के नहीं आना। और अगर गलत लिख के आ गए भाई, और फिर तुमने मुझे बोल दिया सर गलत सेक्शन लिख के आ गया था, तो मैं यहाँ और तुम कैमरे के पीछे तुम्हारी ऐसे वर्चुअल पिटाई करूंगा मैं, ठीक है। चलो फिर दोस्तों आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब इस लेक्चर का सिर्फ लेक्चर नंबर 9 बचा है, जो कि होगा इस लेक्चर का, इस लेसन का आखिरी, और वो एकदम छोटा सा होने वाला है, तो उसको मिस नहीं करना। उसमें हम दोस्तों मिनट्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो साथ दोगे कि नहीं तुम्हारे प्यारे से भाई कह लो, फ्रेंड कह लो, सर का, ठीक है। मिलता हूं मैं आप सभी से, कहां मिलूंगा, जेआर ट्यूटोरियल्स के प्यारे से चैनल पे, और तो कहां ही मिलूंगा, ठीक है। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहां पे ही टाटा करते हैं।